सीरीज की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक प्लूटोनियम फैक्ट्री को, जिसपे बहुत सारे वर्कर हमें नजर आती है। वही सीन काट होती है और ट्रक के ऊपर ले जाते हैं, जहाँ पे हमें एक लोग भी दिखाए जाते हैं जो बेसिकली वही फैक्ट्री के पास आ रहा है और वो एक बम से उस फैक्ट्री पर उड़ा देती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक और लोग एक प्लूटोनियम उस चोर के पास देती है और उस चोर उस बॉल को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग कुछ नहीं कर पाते और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है 12 और 9 नाम की दो ब्रदर की, जो बेसिकली एक नई स्कूल पर एडमिशन लेने आया। तभी उनके सामने नजर आती है लिसा नाम की एक और लड़की, जिसके साथ कुछ लड़की मिलके उसको रैगिंग कर रहा है। और तभी यहाँ पे 12 ऊपर से स्विमिंग पूल पर गिर जाती है और उन लोग सारे अपने क्लास पर चले जाती है। क्लास पर जाने के बाद 12 और 9 सारे लोगों के साथ इंट्रोड्यूस होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक व्यक्ति को जो शिवाजाकी नाम के एक रिटायर्ड डिटेक्टिव को एक वीडियो दिखाना चाहती है, जहाँ पे हमें नजर आती है स्पेनिक्स नाम की एक खतरनाक आतंकवादी की टीम हमें नजर आती है, जो बेसिकली उन्हें बता रहा है सारे शहर अंधेरा हो जाएगी और एक धमाका होने वाली है। लेकिन इस बात को ज़्यादा गौर से नहीं लेती है और कैजुअली इस बात को छोड़ देता है। और हमें दिखाई जाती है 9 को, जिसके साथ बहुत सारी लड़कियां होती है और उन लड़की उसे नंबर मांगते हैं, लेकिन वो कहते हैं मेरे पास तो सेल फोन ही नहीं है। और तभी हमें रात की सीन लेकर जाती है और हमें यहाँ पे नजर आती है 9 की एक बुरी सपना, जहाँ पे 9 भाग रहा है एक जगह से, लेकिन उसके पीछे एक क्रेचर हमें नजर आती है। और ये सपना देख के वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपनी नींद से जाग जाती है। तो सुबह होती ही उन दोनों की बिल्डिंग पर दिखाई जाती है और उनके हाथ में बहुत सारे डॉल भी होते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई जाती है शहर की बिजली की तार काट रहा है और शहर की सारे बिजली जा रहा है, मतलब कि ट्रेन से शुरू करके शहर की हर बिजली चले जा रहा है। तो उधर पे दिखाया जाता है 9 और 12 मिलके उन डॉल को एक जगह पर इकट्ठा कर रहा है। फिर फोकस होती है शिवाजाकी के ऊपर, जहाँ पे हमें एक वीडियो दिखाई जाती है। बेसिकली यही है उन आतंकवादी जो उन्हें बताती है धमाके के बारे में। और 9 के ऊपर सीन लेती है जहाँ पे उसके हाथ में एक रिमोट होता है। जब भी उस रिमोट को दबा देती है तभी उस बिल्डिंग पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाती है और वही बिल्डिंग पर फंसी होती है लिसा। हमें लिसा के ऊपर सीन लेती है जहाँ पे 12 भी होते हैं। 12 उसके ऊपर एक डॉल देती है और उस डॉल के साथ वो वही फंसा होता है। सीन 12 और 9 के ऊपर शिफ्ट होता है, जो 12 9 को कह रहा है लिसा उसी बिल्डिंग पर फंस चुकी है और मैं उसके हाथ में एक डॉल दे आया हूँ, अगर तुम चाहो तो उसे बचा सकती हो। ये बोलने के बाद 9 लिसा को कॉल करती है और उसे कहता है क्या हमारा साथ दोगे या वहीं पर ही मारोगे। वो कहता है मैं तुम्हारी साथ दूंगा। ये बोलने के बाद 12 को भेज देता है उसे बचाने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है उसे कह रहा है नीचे जाने के लिए, फिर वही वही करता है, नीचे की तरह निकल जाते हैं। और इधर पे 12 बाइक लेकर उसके पास ही आ रहा है। कुछ देर बाद हमें दिखाई जाती है 12 वहाँ पर पहुंच जाती है और उसे कहता है नीचे की तरह कूदने के लिए, लेकिन लिसा इनकार कर देती है और कुछ देर बाद वो नीचे की तरह कूद जाती है और उसे पकड़ लेती है 12। फिर उसे बाइक में बिठा के 9 के पास ले जाती है। 9 उसे कहता है तुम हमारे साथ तो अपनी मर्जी से आया हो, लेकिन जाओगे सिर्फ हमारी मर्जी से, मतलब कि उनकी टीम में अब वो शामिल हो चुकी है। किसी भी तरह उनकी जांग से अब वो नहीं जा सकती। बम ब्लास्ट की जगह पर हमें सीन लेकर जाते हैं, जहाँ पे हमें नजर आते हैं यहाँ पर बहुत सारे मीडिया आ चुकी है और इस न्यूज़ को कवर कर रहा है। और तभी लिसा के ऊपर सीन लेती है जो अपने घर पर आ चुकी है और उसकी मॉम उसे बहुत ही ज़्यादा डरती है, क्योंकि उसकी पापा भी छोड़ के गए हैं और वो ज़्यादातर घर नहीं आती है। और यहाँ पे शहर के सारे पुलिस एक मीटिंग में है। साइबर क्राइम की कहना है इस बम ब्लास्ट इस वीडियो से जो बम ब्लास्ट हुआ है, अगर उन लोग उसे ट्रैक करना चाहते हैं थोड़ा बहुत टाइम लग सकती है, क्योंकि उन लोग आतंकवादी है, उनके पास बहुत ही ज्यादा फायरवॉल वगैरह वगैरह चीज है। यहाँ पे दिखाए जाते हैं उन लोग एक और धमाके के बारे में तैयारी कर रहा है। उन लोग एक और बम क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे दिखाया जाता है 9 एक स्टेशन पर पुलिस स्टेशन पर उस बम को लेकर अंदर घुस रहा है, जहाँ पे हमें उसे नजर आती है एक नाकापोश पहनते हुए आदमी की तरह। तो उस बम को वही जगह पे छोड़ के आ जाती है और एक और वीडियो क्रिएट करते हैं और लाइव में आके उसे पब्लिश करते हैं, जहाँ पे हमें नजर आती है और एक धमाके का चेतावनी के बारे में। तो उन लोगों से कोड देता है और यहाँ पे पुलिस वही सुनता है, लेकिन इसके बारे में उन लोग कोई भी पजल सॉल्व करके इस कोड को डिकोड नहीं कर पाती है। शिवाजाकी के ऊपर सीन लेती है जो यही न्यूज़ पढ़ रहा है। तभी पुलिस की उस हेड को कॉल करता है और उसे कहता है मैं ये सब कुछ जानता हूँ। और वो ये भी कहता है शायद ये पुलिस स्टेशन पर बम फाटने वाली है, लेकिन मिस्टर कुरैशी कहती है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। और हमें यहाँ पे सीन लेती है लिसा के ऊपर जो वही पुलिस स्टेशन के सामने
खड़ा हुआ है और यहाँ पे 12 भी होता है। तभी यही पुलिस स्टेशन ब्लास्ट होके पूरी तरीके से टूट जाती है और हमें शिवाजाकी के ऊपर सीन लेती है और उसे कहती है हमें थोड़ा देर हो चुकी है। और तभी हमें वही कुरैशी को दिखाया जाता है जो उसे कह रहा है ड्यूटी ज्वाइन कर लेने के लिए, क्योंकि वो पहचान लेती है शिवाजाकी को। और यहाँ पे हमें दिखाया जाती है वो वही पुलिस स्टेशन पर ज्वाइन कर चुकी है और उसके साथ वही आदमी उसे लेकर आया है। हमें दिखाया जाता है उन लोग एक और मीटिंग पर है और उन लोगों के पास एक और सबूत भी आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी फेस पूरी तरीके से क्लियर नहीं होती है और मिस्टर कुरैशी शिवाजाकी को लेकर एक और जगह पर आती है जहाँ पे उसे एक स्केच देता है जो उसे कहता है इस लड़के को ढूंढने के लिए। कुछ देर बाद उन लोग ऑफिस पर जाती है जहाँ पे स्पेनिश की एक और वीडियो क्लिप मिलती है उन लोगों को। फिर उस वीडियो को पूरी तरीके से देखता है और हमें दिखाया जाती है शिवाजी यहाँ से जा रहा है। तो कुछ देर बाद शिवाजाकी को हमें एक स्टूडियो पर नजर आती है जहाँ पे उसका लाइव शूट हो रहा है। बेसिकली वो कह रहा है उन्हीं आतंकवादियों को अपनी बातों में उलझ रख रहा है क्योंकि उसे पता है आखिर बम कहाँ पर है। हमें दिखाए जाते हैं उस बम को उन लोग डिटेक्ट कर लेती है और यहाँ पे शिवाजाकी फ्लाइट से एक और जगह पर आ जाती है। बेसिकली उस स्केच वाला लड़का को उन लोग ढूंढने के लिए आया है। तो शिवाजाकी यहाँ पे एक लोग को एक आदमी को कहता है वही लड़का के बारे में, लेकिन वो आदमी उसे ज़्यादा खास कुछ बोल नहीं पाती है। और हमें यहाँ पे दिखाई जाती है उन दोनों ब्रदर एक और जगह पे कोडिंग कर रहा है ताकि उन लोग एक और धमाका कर सकती है। उन दो ब्रदर के ऊपर सीन लेती है जो एक दूसरे से बात कर रहा है लिसा के बारे में। बेसिकली लिसा अपने घर से भाग चुकी है और वहाँ पे दिखाई जाती है पुलिस के पास अब बहुत सारे सबूत आ चुकी है। उन लोग फुल्ली क्लियर नहीं हो पा रहा आखिर इन आतंकवादी कौन है। 12 और लिसा के ऊपर सीन लेती है जहाँ पे हमें नजर आती है लिसा 12 वो कह रहा है मुझे अकेला छोड़ देने के लिए, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, दुनिया से बाहर रहना चाहता हूँ, मुझे अकेला रहने दो, मेरा पीछा भी मत करो। इसी के साथ लिसा यहाँ से चले जाने की कोशिश करती है तभी उसके पीछे कुछ पुलिस लग जाती है, उसे पकड़ने की कोशिश करती है तभी 12 वहाँ से उसे लेके यहाँ से चले जाती है, बाइक से उसे लेकर बहुत दूर तक चले जाने लगती है। रास्ते में उसे कहता है क्या तुम इस पूरी दुनिया मिटा दोगे, सारे लोगों को क्या मार दोगे। वो हंसती है और उसके बाद उन दोनों ही हंसती है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है लिसा उसे कहता है मैं कुछ दिन 2-4 महीने के बाद मैं इतना आज खुश हूँ। सुबह होते ही दिखाया जाता है वो नींद से जग जाते हैं और उधर पे हमें दिखाया जाता है 12 और 9 उसके बारे में बातचीत कर रहा है। उसे यहाँ से रहना नहीं चाहती है, मतलब कि 9 नहीं चाहती है लिसा यहाँ पर रहे क्योंकि उसे खतरा हो सकती है पुलिस से और उन लोगों के पीछे बहुत ही ज़्यादा पुलिस लग चुकी है। हमें दिखाई जाती है वो एक गैजेट पर हाथ लगा लेती है और साइलेंट बच जाती है। फिर 12 यहाँ पर आती है और उसे कहता है एक टाइम बम है, शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। हमें दिखाया जाता है सीन लिसा डर के मारे होश खो बैठ चुकी है। सीन काट होती है और एक दूसरी जगह पर ले जाती है जहाँ पर एक फ्लाइट नजर आती है और यहाँ पर 5 नाम की एक लड़की हमें नजर आती है। बेसिकली उसकी फेस नहीं दिखाती है लेकिन वो कुछ अलग ही मतलब से यहाँ पर आया है। और उधर पे 9 और 12 को दिखाया जाता है एक ट्रेन के अंदर। बेसिकली उन लोग एक टाइम बम इस ट्रेन के अंदर लगा रहा है। मिस्टर कुरैशी को दिखाया जाता है जिसके पास एक लड़की भी होता है, उसे बात नहीं करते फिर भी हमें यहाँ ले आती है और यहाँ से कट होके वही उन दोनों ब्रदर के ऊपर लेकर जाती है जहाँ पे उन लोग अपने घर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो चुके हैं क्योंकि खाना बनाने की वक्त फायर लग गया था और सारे खाना जल के खाक हो चुकी है। इन खाना अब इन लोग खा भी नहीं सकती है। तो लिसा को कह रहा है तुम्हारा काबिलियत दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हमें एक और वीडियो के ऊपर सीन शिफ्ट होता है जिस पे धमाके के बारे में बात करती है उन दोनों, फिर एक कोड भी देती है और इस कोड को इंस्टेंट डिकोड कर लेती है शिवाजाकी। वही हमें एक केस फाइल को दिखाया जाता है जिसके साथ कोड पूरी तरीके से मिल जाती है और यहाँ पे इस केस की फाइल के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होता है। ज्यादा कुछ हमें यहाँ पे पता नहीं चलती है और हमें सिम कार्ड होके लेकर जाती है दूसरी जगह पर जहाँ पे कुछ बड़े आदमी हमें नजर आती है। बेसिकली इन लोग एक बड़े आदमी होते हुए भी इन लोगों के ऊपर एक केस होता है। इन लोग गरीबों की पैसा हड़प लिया था और इन लोगों के पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की भी है। दूसरा आदमी शिवाजाकी को कहता है कि इन लोगों के साथ उस आतंकवादियों की कोई कनेक्शन तो नहीं है। वही दिखा जाता है उन दोनों को जो इस ट्रेन पर बम लगा के आया है उसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से उस बम को डीएक्टिवेट उन लोग नहीं कर पाती है। इस शहर की पूरी नेटवर्क चली गए, मतलब अगर उन लोग उस बम को डीएक्टिवेट करना चाहती है तो खुद ही उस जगह पर जाके उस बम को डीएक्टिवेट करना होगी। इसीलिए 9 कहता है 12 को तुम जाओ मैं यह
मार लेता है। उधर पे दिखाया जाता है शिवाजाकी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है उस मिस्टर कुरैशी के बारे में, क्योंकि वो चाहते नहीं है उस बम को डीएक्टिवेट करे और कहते हैं ऊपर ऑर्डर है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। उधर पे दिखाया जाता है 9 उसकी कोडिंग ट्रेन की कोडिंग कुछ गड़बड़ कर रहा है ताकि उस ट्रेन की एग्जैक्ट लोकेशन जान सके, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, एक ट्रैप होता है वो, और इसीलिए वो डर के मारे एक बुरी सपना देखती है, मतलब कि जाके वो एक बुरी सपना देखती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक अनाथालय, और यहाँ पे एक और लड़की हमें नजर आती है जो हमने कुछ ही देर पहले देखा था फ्लाइट के अंदर। बेसिकली इसका नाम होता है 5, और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसके पीछे पड़ चुकी है 5, और लैपटॉप चेंज करते और उधर पे दिखाया जाता है लिसा जाग चुकी है और ये सब की अधारा दिख रहा है। लिसा को वो कहती है तुम यहीं पर ही रुको, मैं ही जाके उस ट्रेन को रोक रहा हूँ, और ये बोल के दौड़ लगाती है। उस ट्रेन के पास भी वो पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद सीधे अंदर एंटर करने से पहले यहाँ पे एक स्मोक बम फेंकती है जिसे उसे कोई भी नहीं देखती है, और वो सीधे अंदर घुस जाती है। अंदर जाने के बाद उसे एक और लड़की मिलती है जो बेसिकली अपने कान पर हेडफोन लगा के म्यूजिक सुन रहा है, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं होती है, और फिर उसे लेती हुई भागने वाला होता है तभी बम ब्लास्ट हो जाती है। वो हमें दिखाया जाता है शिवाजाकी को जो मिस्टर कुरैशी बारे में बहुत ही ज़्यादा अब गुस्से में आ चुकी है, उसे मारने वाला होती है, तभी हमें यहाँ पर नजर आती है 5। बेसिकली वो उसे रोक रहा था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है 9 सही सलामती है, और 12 उसे कॉल करके बोल रहा है क्या तुम ठीक हो। 9 कहता है मैं ठीक हूँ, और 9 12 को कहता है हमारा पीछे अब 5 भी आ चुकी है। ये बोलने के बाद 12 और 9 बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। 5 की उंगलियां को हमें दिखाया जाता है। 12 को दिखाया जाता है जिसको 5 की तरह से मैसेज आया है। बेसिकली यहाँ पे लिखा होता है मैं तुम्हें ढूंढ लिया। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है 5 को जो कह रहा है मैं इन सब को मार के रहूँगा। दिखाया जाता है शहर में फेनिक्स की और एक मैसेज है। बेसिकली ये मैसेज उनका नहीं होता है, किसी और का मैसेज होता है, लेकिन उन लोग मानती है ये उनका ही मैसेज है। शिवाजाकी कहती है शायद ये उनका मैसेज नहीं है क्योंकि उन लोग यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं छोड़ा। कोड को डिकोड कर लेती है शिवाजाकी, और यहाँ पे होता है एक फ्लाइट एयरपोर्ट, और यही पे सीन काट होता है। उन दोनों को दिखाया जाता है जो उन दोनों वही कोड को डिकोड कर लेते हैं। उन लोगों को भी पता लग जाती है एयरपोर्ट के बारे में, और उन लोग पता लगा ही लेते हैं ये 5 की क्या दरा है, और उन लोगों को ये भी पता लग जाती है ये नकली कोई बम नहीं होगी। शिवाजाकी को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से श्योर है उनका ये मैसेज नहीं है। डायरेक्टर कहती है हमें जाना चाहिए उस बम को डिकोड डीएक्टिवेट करने के लिए, लेकिन यह कि और आदमी कहता है नहीं ये बम स्क्वाड ही कर लेगी, ये हमारा काम नहीं है। शिवाजाकी कहती है मैं खाने के लिए जाऊंगा। ये बोलने के बाद आगे निकल जाती है। उसके पीछे कुछ और ऑफिसर आते हैं और उससे कहता है मैं भी तुम्हारा साथ ही जाऊंगा। वो कहती है नहीं मैं खाने जाऊंगा, लेकिन इस बात नहीं मानती और उनके पीछे आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाते हैं उन लोग एयरपोर्ट पर जा रहा है, लेकिन वहाँ पर 1500 भी ज़्यादा कैमरा है, इसलिए उन लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। लिसा कहता है मैं भी तुम्हारा साथ ही जाऊंगा। बोलने का उन लोग आगे निकल जाती है, और हमें दिखाई जाती है एयरपोर्ट की सीन जहाँ पे उन लोग अपनी भेष बदल चुकी है और एक नई ड्रेस पहन के यहाँ पे काम कर रहा है। 5 को दिखाया जाता है जो इन सभी चीज़ों पर नज़र रख रहा है, और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सारे पुलिस को भी उस फेनिक्स के बारे में अलर्ट कर चुका है। हमें दिखाया जाता है उन दोनों को ट्रैक कर लिया होता है 5। तो 9 जब स्क्रीन की तरह देखता है तब उसे पता लग जाती है इस खेल के बारे में। उसे ये पता लग जाती है 5 इसे चेस की तरह खेल रहा है, तब उसे अगले प्लान के बारे में पता लग जाती है, और 9 और 12 यहाँ से दौड़ लगाती है ताकि यहाँ से भाग सके। वही पे हमें दिखाया जाता है यहाँ पर आ चुकी है शिवाजाकी और उसकी कुछ पुलिस ऑफिसर। उन लोग अंदर एंटर करती है और स्क्रीन पर ये सब कुछ देखने के बाद कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पे उसे ये पता लगती है ये सब कुछ 5 नहीं किया है, वो क्या गया है उसे स्क्रीन पर सब यही सारे पिक्चर दिखाने के लिए। दिखाया जाता है लिसा को जिसे कंफर्मेशन कर दिया गया बम कहाँ पर है। अब उसका करना है उस बम को डीएक्टिवेट कर देना। तो सेंट्रल जगह पर पहुंच जाती है, उस बम के पास पहुंच जाती है, और यही भी हमें दिखाया जाती है 12 कंट्रोल रूम में पहुंच गया है और वहाँ पे एक रिकॉर्डिंग चालू किया, और यहाँ पे दिखाया जाता है 5 को जो ही फुटेज दिख रहा है, मतलब कि ये पुराना फुटेज है और इसे ये पता लग जाती है 5 को, इसलिए वो बाहर की तरह निकल जाती है क्योंकि उसे घर पर ही नजर आ रहा है। और वहीं पे हमें दिखाई जाती है 9 को जिसे एक गन भी है, और उस गन से वो 5 को गन पॉइंट कर लेती
लेती है। उन दोनों में बातचीत चल रहा था तभी 5 की कुछ और वर्कर उसके ऊपर गोली चलाती, इसीलिए 12 की तरह दौड़ लगाती है 9, लेकिन रास्ते में शिवाजाकी के साथ टक्कर लग जाती है 9 की। लेकिन इन दोनों एक दूसरे की फेस नहीं देखती है और आगे निकल जाती है। दिखाया जाता है उन दोनों एक साथ में और लिसा को कॉल कर रहा है और लिसा कहती है मैं प्लेन पर हूँ और यहाँ पे मेरे साथ एक बॉम्ब भी है जो 20 मिनट के अंदर ये फट जाएगी। फिर 9 को सारी चीज़ याद आ जाती है, सारे प्लान समझ में आ जाती है। बेसिकली 5 लिसा को ऊपर बिठा के बॉम्ब के साथ प्लेन में बंद कर दिया है और उस प्लेन यहाँ पर ही आ रहा है। शिवाजाकी को कॉल करते और उसे कहता ही है इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, किसी और का ही है। शिवाजाकी ये सब कुछ मान लेती है और सारे प्लान को चौकट करने के लिए वो कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर जाना थोड़ा मुश्किल थी, फिर भी हो जाती है। लिसा को दिखाई जाती है और लिसा को 12 ने कहा था अपने साथ रस्सी बांधने के लिए, वही करता है और कूदने वाला होता है तभी उसे उस रस्सी से फंस जाती है। यहाँ पे दिखाई जाती है 5 को शिवाजाकी की कंट्रोल में है और उसकी बात ही सुन रहा है। प्लेन को टेक ऑफ कर लेती है और यहाँ पे दिखाई जाती है उन तीनों यहाँ से भाग जाती है और उस प्लेन यहीं पर ही क्रैश हो जाती है। फिर हमें दिखाई जाती है स्पेनिश गुड बाय कहती है शिवाजाकी को और शिवाजाकी ये देख लेती है दूर से और वो कुछ नहीं कर पाते, उन लोगों को पकड़ भी नहीं पाते। हमें दिखाई जाती है उन दोनों भाग गया और शिवाजाकी अपनी ऑफिस पर आया है। डायरेक्टर कहती है इन सारे पुलिस ऑफिसर को 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है और शिवाजाकी को परमानेंटली सस्पेंड किया गया। लिसा के ऊपर सीन लेती है जो अपनी घर पर ही है और यहाँ पर एक कोरियर बॉय आती है। एक पार्सल देने के बाद जब ओपन करते हैं उसे पता लग जाती है बॉम्ब के बारे में और यहाँ पे दिखाई जाती है 12 और 9 कह रहा है हमारा घर चेंज कर लेनी चाहिए और ये तभी लिसा आ जाती है और दूसरी तरफ दिखाया जाती है घर ब्लास्ट हो जा रहा है। शिवाजाकी को दिखाया जाता है जो इस केस को गौर से स्टडी कर रहा है और स्पेनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब गौर से वो देखती है तब कुछ बच्चों को उसे पता लग जाती है। फिर उनकी घर वाले के साथ बातचीत करती है लेकिन उन लोगों से कुछ भी हासिल नहीं होता है। 5 को दिखाया जाता है जिसकी कब्जे में लिसा होती है। लिसा को कहती है 9 और 12 को कॉल करने के लिए ताकि एटॉमिक बम के बारे में जान सके। यहाँ पे दिखाया जाती है उन दोनों को भी पता लग चुकी है और इसीलिए 12 उसको बचाने के लिए वहाँ पर जाने की कोशिश करती है। 9 कहती है मत जाने के लिए, फिर भी उसका बात नहीं मानती है और आगे निकल जाती है अपनी बाइक से। हमें दिखाया जाती है एक और बूढ़े आदमी जो बेसिकली वही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, उसे पूछताछ करते और यहाँ पे हमें ये पता लगती है उस ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली अनाथ सारे बच्चों को लेकर ट्रेनिंग करते थे उन लोग, ताकि उन लोगों की ताकत और ज्ञान बढ़ा सके। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी भी हुई थी, इनका ठोकर लिसा के ऊपर ले जाती है जो बॉम्ब से एक जगह पर बैठे रहा है और यहाँ पे ढूंढते ढूंढते 12 भी आ जाती है। लेकिन ये सारे चीज़ स्क्रीन में दिख रहा है 5, तभी सीन काट होते हैं और हमें दिखाई जाती है वही जगह जहाँ पर लिसा होता है। लिसा की सारे बम डिफ्यूज कर रहा था, अभी लास्ट मिनट में कॉल आती है 5 की। 5 उसे कहती है एटॉमिक बम के बारे में कहा है, अगर तुम बोल दोगे तो मैं यहाँ से बम रोक दूंगा और तुम लोग बच जाओगे। एक समय दिखाई जाती है 12 सारे सब कुछ कह देती है स्कूल की एक लॉकर में है और वही दिखाई जाती है उस बम को उन लोगों रोक दिया। 5 कुछ पुलिस को भेज देती है वही स्कूल पर और हमें यहाँ पर दिखाया जाती है 9 ने इस बम को लेकर कहीं पे गायब हो रहा है। फिर हमें ये दिखाई जाती है वो सीधे पुलिस स्टेशन पर आ चुकी है और सरेंडर कर रहा है। वो पूछताछ के जब वक्त आती है तब कुरेशु को वो कहती है मैं सिर्फ शिवाजाकी से बात करना चाहती हूँ और मैं प्रेस मीटिंग भी करना चाहती हूँ। सीन एक और जगह पे फोकस होती है जहाँ पे हमें दिखाई जाती है 5 जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्योंकि उसे टेंशन लग चुकी है उस एटॉमिक बम के बारे में। यहाँ पे दिखाई जाती है शिवाजाकी को जो वही आदमी के पास है, तभी सीन काट होती है और हमें दिखाई जाती है 12 और लिसा को जो एक छुपी हुई जगह पर वेट कर रहा है। तभी लिसा उसे कहती है 9 के बारे में जो सरेंडर कर चुकी है पुलिस के पास और यहाँ पे दिखाई जाती है शिवाजाकी और कुरेशी को और यहाँ पे उन दोनों में बातचीत चलती है। प्रेस मीटिंग के लिए पुलिस वैन में लेकर जा रहा है 9 को और यहाँ पे एक और ट्रक आ जाती है। बेसिकली इस ट्रक होता है 5 का क्योंकि 9 से उसे कुछ लेना है। यहाँ पे दिखाए जाते हैं इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा फाइट होती है और एक समय मौका देखकर आ जाती है 12 आती ही खेल कुछ अलग ही मोड़ लेती है और अमेरिकन उस एजेंट गन पॉइंट कर लेती है 5 को और 5 को दिखाई जाती है जो उसे सीधे शूट कर देती है और वहीं पे अमेरिकन वो एजेंट मर जाती है। और कुछ देर बाद कार से 9 के पास जाती है लेकिन 9 उसे गोली करती है क्योंकि उसे रोक सके, फिर भी वो नहीं रुकती है। उसके बाद जाके अपनी कार की कंट्रोल
बैठती है और कार से उतर कर वो सीधे जाती है नाइन के पास। नाइन के पास जाने के बाद नाइन को वो कहती है मैं ज़िंदा हूँ तो तुम्हारी वजह से, और मैं और ज़िंदा नहीं रहना चाहता हूँ। ये बोलने के बाद कार के अंदर फायर करती है और कार के अंदर आग लग जाती है, जिसके चलते वो वहीं पर ही मर जाती है। हमें दिखाई जाती है एटॉमिक बम को जो बैलून से ऊपर उठ रहा है, और हमें दिखाई जाती है स्पेनिक्स की और नई वीडियो जहाँ पे हमें ये पता लगती है उस बम 10 बजने पर फट जाएगी। और ये बात सुन के सारे पुलिस बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, सारे लोग भी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। 12 के ऊपर सीन लेती है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। शिवाजी के ऊपर तभी सीन काट होती है और यहाँ पे हमें ये पता लगती है क्योंकि शिवाजी को कुछ अलग ही पता लग चुकी है। और ये मैं बाद में बोल देता हूँ। प्लेन के ऊपर सीन लेती है क्योंकि इन सारे प्लेन ऊपर उन बैलून के पास नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि एटॉमिक बम वाला उस बैलून बहुत ही ज़्यादा ऊंची पर है। और हमें कुछ देर बाद सीन दिखाया जाती है एटॉमिक बम ब्लास्ट हो चुकी है और शहर की सारे बिजली गायब हो चुकी है, मतलब कि पूरी शहर अंधेरा हो चुकी है। और फिल्म आगे चलती है और हमें दिखाई जाती है अगली सुबह की कहानी, जहाँ पे 12 और लिसा नाइन के पास आया है। नाइन कहती है मैं तुम्हें माफ़ कर दिया, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा और मैं बुरा भी नहीं माना। ये बोलने के बाद तीनों मिल के खेलना शुरू हो जाते हैं और शाम होते ही हमें दिखाया जाती है शिवाजी उन्हें ट्रैक कर लेती है और उनके पास आती है। आने के बाद कहती है अरेस्ट की बात, लेकिन हमें यहाँ पर और एक बात पता चलती है, यहाँ पर उसके साथ बहुत सारे हेलीकॉप्टर भी आया है जो बेसिकली उस अमेरिकन एजेंट की है। उस अमेरिकन एजेंट की उन प्लेन सीधे 12 के ऊपर गोली कर देती है, क्योंकि नाइन कह रहा है मेरे पास और भी कई सारे बम हैं, अगर मैं रिमोट दबा दूँ इन सारे बम ब्लास्ट हो जाएगी। कुछ देर बाद हमें दिखाई जाती है स्पॉट पर ही 12 की डेथ हो जाती है और रिमोट दबाने वाला होता है। तभी शिवाजी कहती है रुकने के लिए, और नाइन की हालत ठीक ना होने की वजह से वो अपना होश खो बैठती है। खोते खोते वो कहती है सब कुछ देख लेने के लिए। फिल्म आगे चलती है और हमें दिखाई जाती है रात की सीन, जहाँ पे उन सारे ऑर्गेनाइजेशन की ओनर को पकड़ लिया गया, फांसी की सज़ा सुनाई दिया। और यहाँ पे दिखाई जाती है अगली सुबह की सीन, जिस पर हमें नज़र आती है 12 की कवर पर उन लोग फ्लावर लेके जा रहा है। लिसा अभी आया है, शिवाजी की उन दोनों मुलाकात हो जाती है। शिवाजी कहती है चलो हम दोनों एक साथ जाती है। और यही पे एपिसोड 11 आई मीन सीजन 1 की पूरी कहानी यही पर ही ख़त्म हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।